आओ संत महात्माओं, ये विचार आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। आनंद के स्रोत भरे विचार दास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आओ संत महात्माओं कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत मिल रखता है। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी चाहत रखता है। कि सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ दाता जीवन ही बदल जाए। अक्सर आपने ये भजन सुना है, लेकिन आओ संत महात्माओं सतगुरु के चरणों की धूल भी हमें मिले। सतगुरु के चरणों का चरण अमृतपान भी हमें मिल रहा है। यानी सतगुरु का जो ब्रह्म ज्ञान है, सतगुरु की जो कृपा है, उसके पात्र हम बनते चले जा रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है कि एक राजा निकला हुआ जा रहा था। राजा निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खुशहाली भरा जीवन जी रहा था, लेकिन कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। वो एक बार जा रहा था भ्रमण के लिए। अचानक एक बच्चा, जो कि छोटी अवस्था का बच्चा था, 10 से 12 साल की अवस्था का बच्चा, और वो मिट्टी में खेल रहा था। बहुत ही मनमोहक दिख रहा था, मनमोहक दिख रहा था। राजा ने कहा मंत्रियों से रुक जाओ। लड़के के पास गया राजा, और उन्होंने कहा बेटा मिट्टी से क्यों खेल रहे हो। लड़के ने एक क्षण के लिए देखा, मुस्कुराया, कहता मिट्टी से बना हूं तो मिट्टी में ही खेल रहा हूं। बोले ठीक है, तो क्या आप हमारे साथ महलों में चलना चाहते हो? हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे अच्छी तरीके से, हम यहाँ के राजा हैं। जो चीज़ आप चाहोगे हम वो चीज़ आपको मुहैया कराएंगे। लड़का मुस्कुराया, कह रहे सच में जो चीज़ मैं चाहूँगा वो चीज़ आप मुहैया कराओगे? बोले हाँ जी, वो चीज़ मुहैया कराऊंगा। तो लड़का कहता राजा से, राजा सुनो मेरे 2 वचन हैं, इन 2 वचन को यदि मानते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा कौन से? कहते पहला वचन तो ये है आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे हमेशा साथ रहेंगे। राजा कहता ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। दूसरी बात क्या है बेटा? कहता दूसरी बात यह है कि आप हर समय मेरी रक्षा करोगे। जब मैं सो भी जाऊंगा तब भी आप नहीं सोओगे, आप मेरी रक्षा करोगे, आप जागोगे। कहता जब मैं सोऊंगा तब आप जागोगे, जब जब मैं आराम करूंगा आप मेरा पहरा दोगे। ये सुन करके राजा बोला भाई ये वचन तो तेरा बड़ा कठोर है, यानी तू सोगा और हम जागेंगे तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर तू कहे कि का नौकर को हम खड़ा कर देंगे, नौकर नहीं सोगा, बहुत सारे हमारे यहाँ नौकर हैं। लड़के को समझाने का प्रयास राजा ने करा कि नौकरों को छोड़ देंगे तेरी देख रेख के लिए। लड़का मुस्कुराया, कहता नहीं जा सकता मैं आपके साथ, आप मेरे एक दिन भी यानी जाग करके रक्षा नहीं कर सकते, जाग नहीं सकते मेरे लिए, लेकिन जो मेरा परमपिता परमात्मा है वो हर समय मेरी रक्षा करता है। जो मेरा सतगुरु है वो हर समय मेरी रक्षा करता है। कहते जिधर जिधर मेरा यानी बच्चा जाता है, जिधर जिधर यानी ये सतगुरु का अनुयायी जाता है, उधर उधर निरंकार की कृपा बरसती चली जाती है। तो आओ संत महात्माओं, कहते 24 घंटे के 48 घंटे भी ये निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा संतों का पहरा देता है। उनकी मान बढ़ाई रखता है, उन्हें हर बुराई से बचाए रखता है, उन्हें मुसीबत से बचाता है, उन्हें परेशानियों से बचाता है और अपने चरणों में बैठाए रखता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँ राजन, क्योंकि आप तो 24 घंटे भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो आओ संत महात्माओं, एक तरफ दुनिया की संसार की वस्तुएं हैं, यदि लड़का चाहता तो राजा में राजशाही का ऐसो आराम भोगता, लेकिन एक तरफ परमपिता परमात्मा है, एक तरफ सारे शहंशाहों का शहंशाह है जो कि आपको बहुत प्रेम करता है। तो आओ संत महात्माओं, आप भी उससे इतना ही प्रेम करते हैं। तो वास्तव में एक तरफ सच्चिदानंद है, सच्चा आनंद है। जो इंसान परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है, भजन करता है, इसकी बंदगी करता है, याद करता है, तो हर समय परमात्मा उसका साथ निभाता है। आओ संत महात्माओं, मीरा का उदाहरण ले लो। मरवाने का बहुत प्रयास किया राणा ने, लेकिन मार ना सका। उधर भक्त प्रहलाद का ले लो आप, भक्त प्रहलाद को कहाँ कहाँ से गिराया, लेकिन जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, चाहे बैरी जग क्यों ना होए। आओ संत महात्माओं, तो आज ये साइयाँ आपको मिल गया है। जा पे कृपा राम की होई, बा पे कृपा करे हर कोई। आओ संत महात्माओं, आप पे राम की कृपा होगी तो सब कोई कृपा करना शुरू कर देंगे, और जब राम की कृपा हट जाती है, राम की कृपा नहीं होती तो कोई कृपा नहीं करता। तो दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं,
अरे दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। अरे दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, जब कहीं संसार में ना मिले ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दर को चले आना। यहाँ ठिकाना मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, क्योंकि इंसान का परम लक्ष्य ही इस सच्चिदानंद की प्राप्ति करना है। ये सच्चिदानंद सतगुरु की कृपा से मिलता है। जब ये आवरण माया का हट जाता है तो इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। रमेती राम की कृपा हो जाती है। चाहूँ और निहार हूँ कि इधर देखता हूँ उधर ही तू है और हर शय में जलवा तेरा हुआ। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे निरंकार परब्रह्म परमात्मा, तेरी कृपा से अब हर वस्तु में मुझे तेरा दीदार हो रहा है। तो ऐसी नज़र हमें सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों पे चलते हुए जीवन को यापन करेंगे। जीवन बड़ा सरल बनेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।